हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 10 का मैथ का प्रीवियस ईयर सेट जो 2025 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। 822 बी भी पेपर कोड है, गणित का है। इसमें आज हम लोग इस वीडियो में बहुविकल्पी प्रश्न को केवल हल करेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएंगे उसमें हम लोग वर्णात्मक प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। तो देखिए एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। दूसरा क्वेश्चन, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, इसको हल कर लेते हैं। 156, दूसरा 156 का हम लोग फैक्टर बना लेते हैं। जब फैक्टर बनाएंगे तो 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से कटाएंगे, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 तिली के 9, फिर 13 से, 13 एकम 13। यानी कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया 2 है तो 2 के पावर 2 लिखेंगे, गुणे 3 और गुणे 13। ये जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन सही होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यदि 3x + 5y बटे में 3x - 5y बराबर 7/3 हो तो x संबंधी y का मान होगा। आइए इसको हल कर लेते हैं। 3x + 5y बटे में 3x - 5y बराबर 7/3 दिया है। क्रॉस गुणा कर लेते हैं। इसका इसमें दोनों में गुणा करेंगे और 7 का इन दोनों में गुणा करेंगे तो 3 तिली के 9x हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 15y हो जाएगा, और बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 70 के 21, और ये -7 × 5 = 35 y हो जाएगा। x को एक साइड ले लेते हैं, y को एक साइड ले लेते हैं, तो 9x और ये -21x इधर आ जाएगा, प्लस है तो इधर आएगा तो -35y, और 15y को बराबर के उधर लेंगे तो प्लस है तो माइनस आ जाएगा 15y। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12x, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस, ये भी माइनस में होगा, और -35y - 15y ये 50y हो जाएगा। अब इसमें देखिए माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल करा देते हैं, और x को यहीं पर रखते हैं, और 12 को इसके नीचे ले जाते हैं, और y को इसके नीचे ले जाते हैं, तो x बटे में y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 50 बटे में 12। अब इसको कटा देंगे तो 2 6 के 12, और ये 25 हो जाएगा, यानी 25 बटे में 6 आ जाएगा। तो जिस ऑप्शन में 25 बटे 6 होगा वो ऑप्शन सही होगा। तो देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 25 संबंधे 6। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 है, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तकर होगा। तो इसको हल करते हैं। देखिए 3x² - 2x + 1/3 = 0। इसमें क्या करते हैं, ax² + bx + c = 0 से तुलना कर देते हैं। तो a के स्थान पर क्या है 3 हो जाएगा, और b -2, और c 1/3 हो जाएगा। विविक्तर d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac होता है। तो b का मान -2 है तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, a 3 है और c का मान 1/3 है। 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 -2 का स्क्वायर करेंगे तो +2 हो जाएगा, और
इधर 4 बचा है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 0। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपको ए नंबर मिल जाएगा 0। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। देखिए दिया है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, तो इसको हल कर लेते हैं। माध्य ज्ञात करना है तो यहां पर लिखेंगे वर्ग अंतराल। देखिए ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, रफली इसको हल करके केवल उम्मीद शीट पर जो सही विकल्प होगा उसको रंगना है। तो अटेंडम इसी तरह से हम लोग लिख लेते हैं, बारंबारता, और ये वर्ग अंतराल 2 4 हो गया, और ये 2 है, और ये हो जाएगा आपका 4 6 4 6 4 है, 6 8, ये 7 हो जाएगा, 8 से 10 ये 3 हो जाएगा, और 10 से 12 दिया है 4। अब इसमें देखिए पहले इसमें क्या करते हैं कि माध्यमान निकाल देते हैं। माध्यमान निकालेंगे तो इसके बीच का लिया जाता है या दोनों को जोड़ा जाता है। 4 2 6, 6 का आधा 3 होगा, 6 4 10, 10 का आधा 5, 8 6 14, 14 का आधा 7, ये हो जाएगा 18, 18 का आधा हो जाएगा 9, और 12 और 10 22 हो जाएगा, 22 का आधा 11 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे कि बारंबारता को जोड़ लेते हैं। बारंबारता कितना है तो 7 3 10, 10 4 4 8, 18 तो 20 हो जाएगा, यानी बारंबारता हो गया सिग्मा एफ तो 20 आ गया, और ये x होता है। तो ये पहले देखिए इसका गुणा करेंगे, ये f हो गया। अब इसका गुणा करेंगे तब जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पर f गुणे x, तो इसका गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6 होगा, 5 के 20 होगा, और ये 49 हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 27 होगा, ये 44 हो जाएगा। अब इसको जोड़ा जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए कितना होगा, ये बारंबारता जोड़ दिए आ गया 20, और इसको जोड़ेंगे तो 7 4 11, 20 6 26, 2 हो गया, 2 4 6, 6 2 8, 8 8 हो गया, 8 4 12, 12 2 14 होगा, 146। अब इसमें सूत्र अप्लाई करेंगे। सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, ये सूत्र होता है। अब इस पर रख देते हैं, सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया 146, ये सिग्मा एफ एक्स होता है, सिग्मा मतलब योग, इन सभी का योग 146 बट्टे में 20 है। इसको कटाएंगे तो 2 7 14, 2 3 6, और एक अंक पर दशमलव आ जाएगा, यानी 7.3 होगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा है इसमें, ऑप्शन कौन सा सही है। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें आपका 7.3 आया है, तो 7.डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। 6वां सवाल दिया है कि त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी इस प्रकार है कि एडी 1.5 सेमी, डीबी 3 सेमी और एई 2 सेमी है। एसी की माप ज्ञात कीजिए। एसी का माप ज्ञात करना है, तो ये इसको हल करते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि देखिए इसमें थ्योरम लगाएंगे, बीपीटी थ्योरम, तो डीई समांतर है, डीई समांतर है बीसी के, तो हम लोग जानते हैं कि इनके भुजाओं का जो अनुपात होगा वो एक ही अनुपात में होगा, यानी कि ए डी बट्टे में डी बी बराबर ए ई बट्टे में ई सी। थ्योरम से ये होता है बीपीटी पर में से। तो एडी का मान कितना है, एडी का मान देखिए, एडी का मान 1.5 है,
तो 1.5 dB, dB का मान 3 है, बराबर AE, AE का मान कितना है, AE 2, और EC का मान नहीं दिया है तो EC का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, दशमलव हटाएंगे तो ये 0, 15 दूना के 30, 2 दूना के 4, यानी EC का मान आ गया 2। EC का मान कितना आ गया, 2 दूना के 4, सॉरी 4 आ गया। क्रॉस गुणा करेंगे 2 2 जा 4, 4 होगा। EC का मान आ गया 4, तो ये हो गया 4 सेमी। तो 4 सेमी AC का मान पूछा है, AC बराबर कितना हो जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा। AC यहां से यहां तक का मान पूछा है तो 4 और 2 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें आपका, ए 6 सेमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 2, 3 और 4 1 के बीच की दूरी होगी। तो बीच की दूरी वाला सूत्र जानते हैं हम लोग, 4 में से 2 घटा दीजिए, 2 का स्क्वायर, और 3 में से 1 घटा देंगे तो 2, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4 और ये 4, तो रूट में हो गया 8। तो ये हो जाएगा, रूट से बाहर निकालेंगे इसको तो 2 गुणे 2 गुणे 2 रूट में, तो जोड़ा का 1 बाहर निकलेगा 2 और रूट में 2 मात्रक। कौन सा ऑप्शन है इसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 रूट में 2 मात्रक। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8 है, सवाल नंबर 8, द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। तो यहां पर देखिए 3x² - 12x + m बराबर 0, इसकी तुलना कर देते हैं, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a का मान कितना होगा, देखिए a का मान 3, b का मान कितना हो गया तो -12, b बराबर -12 और c बराबर m होगा। और यहाँ पर देखिए मूल बराबर हैं, जब मूल बराबर हैं तो d बराबर कितना होता है, विविक्तर 0 होता है, और d का सूत्र होता है b² - 4ac, और ये बराबर 0 हो जाएगा। b का मान कितना है -12, 12 का स्क्वायर करेंगे -4, a का मान कितना है 3, और c का मान है m बराबर 0। अब इसको हल करेंगे तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये 144 हो जाएगा, और -4 3 12, m हो जाएगा बराबर 0। 144 को उधर लेकर चलें बराबर के उधर, तो -12 m बराबर -144, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, 12 से ये कटेगा 12 बार में, तो m का मान आ गया 12। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, m का मान आ गया 12, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर है, 15 और 25 का HCF 5 है तो उनका LCM होगा। देखिए आसान क्वेश्चन है। 9 नंबर, हम लोग जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या, और होता है लसा गुणे मसा, ये सूत्र होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या दिया है 15 और दूसरी संख्या है 25, और एलसीएम निकालना है, और एचसीएफ दिया है 5। इसको कटा दीजिए, 5 तिहाई 15 और 25 तिहाई
75। तो एलसीएम कितना हो गया? 75 हो गया। एलसीएम 75 हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 10वां। एपी 3 1 -1 -3 के लिए सर्वांतर होगा। सर्वांतर देखिए, सर्वांतर डी बराबर होता है A2 - A1, यानी कि दूसरे में से पहले को घटा दें या तीसरे में से दूसरे को घटा दें या चौथे में से तीसरे को घटा दें तो सर्वांतर निकल कर आ जाएगा। यानी 1 और -3, यानी दूसरे में से पहले को घटा दिए तो 1 है दूसरा पद और पहला पद कितना है? 3, तो 3 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? -2। तो ये सर्वांतर कितना होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए -2। अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग कितना होगा 11 का? देखें तो यहां पर वर्ग अंतराल दिया है, तो वर्ग अंतराल बना लेते हैं। वर्ग अंतराल रफली बनाना है इसको, क्योंकि ये सब ऑप्शन वाले हैं जो उम्मीद सीट पर रंगने हैं आप लोगों को। जो ऑप्शन सही होगा उसको उम्मीद सीट पर भरना है। ये 0 से 5, 5 से 10 और 10 से 15 और 15 से 20 और 20 से 25, और यहाँ पर है 2 7 3 10 4। इसका संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं, सीएफ निकाल लेते हैं। 2 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 7 2 9, 9 3 12 हो जाएगा, 12 10 22 हो जाएगा, 22 और 4 26 हो जाएगा। ये हो गया 26। तो इसको जब जोड़ेंगे तो n बराबर ये हो जाएगा आपका 26। तो n/2 निकाल लेते हैं। n/2 कितना होगा? 26/2, यानी कितना हो गया? 13। 13 किस में संचित है? वही माध्यक वर्ग होगा। तो देखिए इसमें 13 किस में संचित है? तो 12 में है, अरे सॉरी 22 में है। 22 में संचित है। इसका वर्ग माध्यक वर्ग क्या होगा? 15 20 होगा। माध्यक वर्ग कौन सा होगा? 15 20 होगा। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। 15 20 आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 20। एक वृत्त के केंद्र से 25 सेमी दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। चलिए देखिए, वृत्त के केंद्र से 25 सेमी दूर, तो एक वृत्त बना लेते हैं। ये हो गया आपका, मान लीजिए ये वृत्त हो गया। वृत्त के केंद्र से 25 सेमी दूर, 25 सेमी दूर बिंदु दूर स्थित Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त की ये स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है और ये वृत्त के केंद्र से बिंदु की दूरी जो दिया है वो 25 सेमी दिया है, 25 सेमी। तो वृत्त की त्रिज्या कितना है? तो ये वृत्त की त्रिज्या हम लोग निकाल देंगे कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर यानी स्पर्श बिंदु पर जो रेखा खींची जाती है वो लंब रेखा होती है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से, इसको O नाम दे देते हैं, ये Q है, ये P है। तो वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींचा गया रेखा लंब होता है। यानी कि ये जो होता है ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम लोग इसमें पाइथागोरस प्रमेय से हल कर सकते हैं। ये 90 डिग्री के सामने ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा।
तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग हल कर सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो कर्ण कितना है 25, 25 का स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर रहेगा 25 का स्क्वायर, आधार 24 का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 होगा, 24 का स्क्वायर 576 होता है, अब प्लस ये लंब स्क्वायर हो गया। इसको इधर लेकर आएंगे तो 625 माइनस 576 बराबर लंब का स्क्वायर। इसको जब घटाएंगे तो 15 में से 6 जाएगा 9 और 11 में से 7 जाएगा 4, ये हो गया लंब स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट आएगा, रूट में 49 बराबर लंब हो जाएगा, यानी 49 का वर्गमूल निकालें तो 7 आ जाएगा, यानी कि इसकी लंबाई जो होगा, इसकी लंबाई ये 7 हो जाएगा। लंब कितना हो जाएगा 7। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, देखिए ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 7 सेमी। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनाने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 रूट में 3 मीटर है, उन्नयन कोण का मान होगा। देखिए एक मीनार है, ये मान लेते हैं कि ये मीनार है और इसकी ये छाया है। मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है और छाया की लंबाई 20 रूट में 3 मीटर है, ये 90 डिग्री। उन्नयन कोण ये थीटा का मान कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो देखिए ये लंब दिया है और ये आधार दिया है, तो किसमें होता है लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हो गया 20 और आधार हो गया 20 रूट में 3, 20 ले 20 कैंसिल हो गया, 1 बटा अंडर रूट 3 हो गया, ये tan थीटा हो गया। तो tan थीटा बराबर tan में 1 बटे अंडर रूट 3, 30 का मान होता है, tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर हो गया आपका 30, यानी थीटा का मान 30 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, चौदह सेमी त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 का कोणांतरित करता है, संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये मान लीजिए कि ये वृत्त हो गया और इसकी त्रिज्या जो दिया है वो 14 सेमी है, कितना 14 सेमी, और केंद्र पर ये केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये त्रिज्य खंड का ये जो एरिया है इसको ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा का मान कितना दिया है 30 दिया है, बटे में 360 गुणे पाई का मान 22 बटे 7 और आर का मान दिया है 14, तो 14 गुणे 14 स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे। अब इसको हल कर लेते हैं, ये 7 दूना के 14 हो जाएगा और इसको कटाएंगे तो 2 एक कम 2, 2 8 16, 0 से 0 कैंसिल, 2 छक्के 12, सॉरी 3 छक 18 और इसको कटाएंगे 2 तिहाई 6 और 11, 11 में 14 से गुणा करेंगे, 11 में 14 से गुणा करेंगे तो 14 एकम 14, 14 एकम 14 हो जाएगा, 1 14 और 14 एक 15 बटे में 3, सेमी में दिया है, सेमी में त्रिज्या है तो सेमी स्क्वायर होगा, तो 154 बटे में 3 सेमी स्क्वायर होगा। देखिए ऑप्शन 154, ऑप्शन नंबर सी 154 बटे में 3 सेमी स्क्वायर आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जोकर टोपी का आकार होता है, यानी किस प्रकार का होता है, तो जोकर का जो टोपी होता है वो शंक्वाकार होता है। किस आकृति का होता है, तो शंक्वाकार होता है। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, इस प्रकार से होता है।
जोकर का टोपी इस प्रकार से होता है, देखिए ऐसा होता है। तो ये शंकु आकार का है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है, किसका है? तो ये प्रत्यक्ष विधि का सरलीकरण रूप है। किसका है? प्रत्यक्ष विधि का है। अब अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि कुछ प्रश्नों का माध्य 15, माध्य कितना दिया है 15 और माध्यिका 24, तो बहुलक होगा। देखिए एक सूत्र होता है बहुलक बराबर, याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका और माइनस 2 माध्य होता है, ये सूत्र होता है। तो 3 माध्यिका कितना दिया है? देखिए 24, तो 24 और माइनस 2 और माध्य दिया है 15। अब इसका गुणा कर लेते हैं, 3 चौके 12, 1 हो गया, 3 दूना के 6, 1 7, माइनस 15 दूना के 30, घटा देंगे इसको तो 2 होगा और 4 होगा, ये 42 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 18 का डी। अगला क्वेश्चन नंबर ये है 19 नंबर देखिए, कह रहा है कि जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होती है। देखिए एक पासे में 1 से 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 बिंदु रूप के होते हैं, बिंदु रूप के। तो सम संख्या होने की प्रायिकता, तो इसमें सम संख्या कितना है? देखिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6, कितनी संख्या है? 3 सम संख्या है। टोटल संख्या कितना है? 1 से 6, यानी 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया, यानी 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 1/2 हो जाएगा। यानी कि इसमें सूत्र होता है कि जितनी सम संख्या है उनको ऊपर लिखा जाएगा और कुल संख्या नीचे लिखा जाता है। सम संख्या पूछा है तो सम संख्या लिखेंगे, विषम संख्या पूछेगा तो विषम संख्या ऊपर और टोटल संख्या नीचे लिखा जाता है। तो 1/2 आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अंतिम सवाल है, देखिए अंतिम सवाल बोला है कि अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छिया निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता होगी। तो 52 ताश में 52 पत्ते होते हैं, ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं और 52 पत्तों में रानी की संख्या कितना होता है? तो रानी की संख्या 4 होगा। एक ईंट में रानी होगी, एक पान में रानी होगी, एक चिड़ी में रानी होगी और एक हुकुम में रानी होगी। हुकुम में रानी होगी, तो 4 रानी होगी, तो 4 हो गया ऊपर और टोटल पत्तों की संख्या 52। तो इसको कटा देंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 3 12, 1/13 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन वाले जितने भी क्वेश्चन थे यानी बहुविकल्पी प्रश्न उसको हल करवा दिए हैं, 20 क्वेश्चन। और इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें 5 खंड को हल करना है। तो अगले वीडियो में इसको हल करेंगे।